हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि अभी मैं आप लोगों के लिए ब्रांड को लेकर टॉपिक लेकर आई हूँ। लाइक ब्रांड डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, इन्हीं टॉपिक को अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो ये टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये टॉपिक अगर आप एनटीयूजीसी नेट कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर काम आने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली कोड नंबर 17 एनटीयूजीसी नेट की, तो यूनिट 7 का ये पार्ट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है हमारा ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, और कौन कौन सी ब्रांड स्ट्रेटजी हम पढ़ने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। तो दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट भी है। ये इसका पार्ट 4 है। इससे प्रीवियसली आपको कंज्यूमर बिहेवियर का जो हमारा प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको ब्रांड से जुड़ी हुई सारी वीडियोस जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंज्यूमर बिहेवियर की जो है वो दी हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ब्रांड क्या होता है ये तो आप लोग सब जान ही चुके हैं। ब्रांड दैट मीन्स कि कोई एक ऐसा नाम या सिंबल जो हमारे माइंड में स्टक कर जाता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उस समय पर। तो ब्रांड स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? तो ब्रांड स्ट्रैटेजीज, ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये कैसा होता है? एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है टू अचीव अ सीरीज ऑफ लॉन्ग टर्म्स गोल, जिसमें हम लॉन्ग टर्म्स गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लान तैयार करते हैं वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं ये। ठीक है, तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द प्रेफरेंस ऑफ योर ब्रांड बाय द कंज्यूमर। इसका जो गोल होता है वो यही होता है कि किस तरह कंज्यूमर आपके ब्रांड को प्रेफर करे, आपके ब्रांड को पहचाने जब भी वो मार्केट में जा रहा है कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। यही इस उद्देश्य से ही इसको किया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज आपके सामने मौजूद हैं, जैसे कि क्रो ब्रांडिंग क्या होता है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, फाइटिंग ब्रांडिंग, मल्टी ब्रांड ब्रांडिंग, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी, प्राइवेट लेबल ब्रांड स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, एटीट्यूड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, आइकॉनिक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी एंड नो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। इन सारी स्ट्रेटेजीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन कि क्या है ये स्ट्रेटेजीज। तो फर्स्ट वन इज द को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, ये लाइक देयर इज एन एज ओल्ड सेइंग, होल इज बिगर देन द पार्ट, है ना। होल इज बिगर देन पार्ट्स एंड दैट्स द एसेंस ऑफ को ब्रांडिंग। यहाँ पर इसका कहना है इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द टू ब्रांड विच इज शेयर अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना, ये कुछ जैसे कि दो ब्रांड्स को एक साथ कंबाइन करके ये सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि पूरा पाना ज़्यादा अच्छा होता है एक छोटे से पार्ट के, ऐसा इनका कहना है। तो ये जो पूरा पाना है, होल इज बिगर, ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे? कि अगर हम हमारे साथ में उन चीज़ों को ऐड कर लें जो हमारे जैसी ही है, तो हमारा और उनका दोनों का भला होगा, और साथ ही साथ लोग जो हैं वो उनको लगेगा कि यार दो चीज़ें एक साथ मिल रही है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह के कई सारे कॉम्बो आप लोगों को मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे, वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ को ब्रांडिंग इज द पार्टनरशिप बिटवीन दी लाइक टाको बेल एंड डोरिटोस के बीच में जो हुआ है। द टू जॉइंट हैंड्स द कैंप विद द डेरिटोस लोकस टाकोस एंड द कैंपियन वाज द ह्यूज सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ था। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को ब्रांडिंग के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बेसिकली दो ब्रांड्स एक साथ मिलकर, है ना, पार्टनरशिप में मिलकर अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज द को ब्रांडिंग। इसके बाद आता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग, है ना। अम्ब्रेला कैसा होता है? दिस वन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अम्ब्रेला इज ब्रांडिंग इज हेल्पफुल व्हेन देयर इज अ वन पेरेंट ब्रांड। अब यहाँ पर ये कब होता है? जब पेरेंट ब्रांड आपका एक है और उसके अंदर न्यूमेरस ब्रांड जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड मौजूद है। जैसे कि यूनिलीवर एग्जांपल के लिए, यूनिलीवर की जो ब्रांड फैमिली है उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो नमकीन का हो या फिर वो शैम्पू हो, साबुन हो, कुछ भी हो। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी सेम ब्रांड्स की। तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो होती है वो एक तरह से यही होती है कि इसमें आपका बहुत सारे ब्रांड जो है वो एक पेरेंट ब्रांड के अंदर में ही मौजूद होते हैं।
तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि एक ही जगह पर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग इज डिफरेंट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी फॉर कंपनीज विद न्यूमरस प्रोडक्ट्स लिंक टू इट, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ इसमें लिंक कर जाते हैं। जैसे पतंजलि का भी देख लो, पतंजलि का तो अलग से एक स्टोर क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें पतंजलि से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे आइटम्स वहां पर मौजूद होते हैं। लाइक साबुन से लेकर नमकीन से लेकर आटा शक्कर दाल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। तो दिस इज द अम्ब्रेला ब्रांडिंग। नेक्स्ट अगर देखा जाए, दिस इज द फाइटिंग ब्रांडिंग। ये क्या होता है? यहाँ पर द मेन पर्पस ऑफ फाइटिंग ब्रांड इज द चैलेंज द कॉम्पिटिटिव ब्रांड। अपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड को यहाँ पर चैलेंज किया जाता है। दिस ब्रांड आर नॉट डिजाइन टू टारगेट द कंज्यूमर्स। यहाँ पर ना कंज्यूमर को टारगेट रखकर ये नहीं बनाया जाता है, बट स्पेशली ये इसीलिए बनाया जाता है कि अपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड को ये सामने दिखा सके कि भाई कॉम्पिटिटर के सामने ही आ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट की अगर बात करें तो सर्फ एक्सेल वर्सेस एरियल, ये आपके फाइटिंग ब्रांड्स है। निरमा वर्सेस व्हील, ये फाइटिंग ब्रांड्स है ना। टाइड वर्सेस घड़ी, ये आपका फाइटिंग ब्रांड्स है। इनमें आप देखोगे कि जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट होती है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी इन तरह की चीज, इस तरह की फाइटिंग ब्रांड्स में। और पर्सन जो है वो इसीलिए इनको क्रिएट करता है कि भाई उनकी कंपनी में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो लोग अगर उसका एक प्रोडक्ट पसंद कर रहा है तो इस चांस पर कि वो दूसरा प्रोडक्ट भी पसंद करेगा, वो उसी को लॉन्च कर देता है उसके कंपैरिजन में। तो ये होता है यहाँ पर किसमें? फाइटिंग ब्रांड्स में। नाउ द नेक्स्ट वन, मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी रिफर्स द प्रैक्टिस इन विच वन बिजनेस क्रिएट एंड प्रमोट द मल्टीपल ब्रांड। एक बिजनेस जो है सेम मार्केट में मल्टीपल ब्रांड्स को लेकर आ जाता है। दिस अप्रोच हेल्प द कंपनी टू टारगेट ऑल द कंज्यूमर सेगमेंट। इनका टारगेट ये होता है कि जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी सेगमेंट्स हैं, ये सभी को टारगेट कर लें जिससे कस्टमर कहीं और जा ही ना, है ना। तो विद द डिफरेंट मार्केट स्टाइल्स के बेसिस पर ये उनको कैच करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेस्ले विद द मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो इज ओवर 2000 ब्रांड्स इंक्लूडिंग दी नेस्प्रेसोस, किटकैट एक्सेट्रा। आप अगर देखोगे तो इसमें मल्टीपल ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर जैसे टाइड का लिया गया है, तो टाइड में भी आप देखोगे तो साबुन से लेकर शैम्पू, लाइक जो आईसीटी अगर हम कंपनी देखें तो कंपनी का देखेंगे तो कंपनी में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो आपका लाइक टाइड का शैम्पू हो या इसका लिक्विड आ गया, या फिर अगर हम बात करें तो कोई शैम्पू हो गया, या मतलब बहुत सारी ब्रांड्स आपको यहाँ पर एक ही जगह वो देखने को मिल जाएंगी। तो जिससे उनका टारगेट क्या होता है? प्रमोट द मल्टीपल ब्रांड्स। उनका टारगेट क्या होता है कि एक मार्केट के अंदर ही हमको सारी चीजें देखने को मिल जाए, है ना। जैसे देखो यहाँ पर आपको टाइड भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डव भी दिखाई दे रहा है, पर्ल भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? तो दिस इज ऑल अबाउट कि एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाए, तो वो आपका होता है मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो, है ना, यानी कि मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड। प्राइवेट लेबल ब्रांड जो होता है ये ऑल्सो कॉल्ड एज रीसेलर, स्टोर हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। इसे हम रीसेलर, स्टोर हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ ब्रांड दैट रिटेलर एंड द होलसेलर डेवलप। ये खुद क्रिएट करते हैं, ऐसा लाइक ऐसा बहुत ज्यादा वेल नोन ब्रांड नहीं होता है ये क्या होता है कि जो होलसेलर्स होते हैं, ये रिसेलर्स होते हैं, वो खुद एक लाइक प्राइवेट लेबल क्रिएट कर देते हैं अपने ब्रांड को बेचने के लिए। जैसे कि वॉलमार्ट्स ग्रेट वैल्यू इन एन एग्जांपल। तो जैसे वॉलमार्ट इसका एक एग्जांपल है, जो कि अपने खुद का उसने एक अपना क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, अपना खुद का उसने एक प्राइवेट ब्रांड क्रिएट कर लिया है। तो प्राइवेट ब्रांड आपका क्या हो गया कि अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो होलसेलर भी है, वो रिटेलर भी है, सब कुछ वो खुद ही है, उसी ने बनाया, उसी ने स्टोर किया और उसी ने बेचा। तो वो वाला फंडा जहां पर आ गया वो आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज द मिक्स ब्रांडिंग। ब्रांड मिक्स ऑल्सो रिफर्स द ब्रांड असॉर्टमेंट। इसे ब्रांड असॉर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द ब्रांड लाइन द सेलर दैट आर मेड अवेलेबल टू द बायर्स। यहाँ पर आपको हर तरह की वेराइटीज जो है वो दिखेगी जो बायर्स के लिए अवेलेबल की जा रही है।
To introduce the new product in market, a seller can use the existing brand to do the same. Even नए ब्रांड को भी अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो आप इसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि वो इसी का ही एक पार्ट है. दिस इज नोन एज द ब्रांड एक्सटेंशन ऑल्सो. इसको ब्रांड एक्सटेंशन कहा जाता है कि आप सिमिलर जो हमारा एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके साथ में नए ब्रांड को लेकर सामने आ रहे हैं. तो द न्यू प्रोडक्ट कुड बी फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो करंटली सर्व बाय द ब्रांड. तो यहाँ पर लोगों को ये पता चल जाता है कि ये जो नया प्रोडक्ट निकल कर आया है वो इसी ब्रांड कैटेगरी का है और आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आया था नॉर्मल इजी, सॉरी नॉर्मल सर्फ एक्सल, ठीक है, इजी वॉश. इसके बाद निकल कर आ गया क्विक वॉश, क्विक वॉश के बाद निकल कर आ गया मैट, मैट के बाद निकल कर आ गया उसमें भी फ्रंट लोड टॉप लोड, मतलब वॉशिंग मशीन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने निकाल दिया. फिर आ गया आपका लिक्विड. तो ये सारी चीजें क्या है, तो दीज ऑल आर द ब्रांड एक्सटेंशन. आपके ब्रांड को एक्सटेंड करने का तरीका भी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो बायर्स हैं उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है कि वो कोई भी चीज प्रेफर कर सकते हैं. तो दैट इज द मिक्स ब्रांडिंग. आपने एक साथ काफी सारे इसमें ब्रांड को इंक्लूड करा दिया. फिर नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड ब्रांडिंग. सॉरी, so attitude branding involve the marketing is a larger feeling that your customers come to the associate with your brand. इसमें मकसद होता है कि कस्टमर जो है वो एसोसिएट कर जाए अपने ब्रांड के साथ में. दिस इजंट नेसेसरली डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट यू ऑफर बट रिफर्स टू द फीलिंग. यहाँ पर जो मकसद होता है उसका मकसद होता है फीलिंग, लाइफस्टाइल, पर्सनल आइडेंटिटी दैट कंज्यूमर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. ठीक है, मतलब ये कि वो ब्रांड के लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. लाइक किस तरह से वो जुड़ा हुआ ब्रांड से, लाइक फीलिंग क्या है उस ब्रांड के लिए, लाइक उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद कर सकता है. ये टोटली डिपेंड ऑन कि वो कस्टमर कि वो किस तरह का ब्रांड जो है वो चूज कर रहा है. लाइक वन ऑफ द फर्स्ट businesses टू प्रमोट द ब्रांड एटीट्यूड कंसेप्ट वाज नाइक यूजिंग द टैगलाइन जस्ट डू इट. ठीक है, तो नाइक ने यहाँ पर बताया जस्ट डू इट, लाइक आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आप इसको परचेज करके आप कोई जो काम चाहे वो आप कर सकते हो. जैसे रनिंग है तो ऐसा पर्सन जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी रन कर रहा है. तो ये क्या है, एटीट्यूड ब्रांडिंग. एटीट्यूड ब्रांडिंग क्या कर रहा है, ये इस तरह से आपको मोटिवेट कर रहा है. फिर नेक्स्ट आता है आपका आइकॉनिक ब्रांड. आइकॉनिक ब्रांड आर दोज दैट एवरीवन नो एंड रिकॉग्नाइज, जिसको हर कोई जानता है, हर कोई रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा वाव फैक्टर्स दैट मेक देयर कस्टमर्स बेस तो लॉयल. तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा लॉयल बना देता है. और लाइक आपको यहाँ पर यू जस्ट कांट हेल्प बट डॉन इट बाय दिस ग्लैमरस लोगोज एंड बोल्ड कलर्स. इन सब चीज़ों से इसको आकर्षित किया जाता है. तो दिस इज द आइकॉनिक ब्रांडिंग. अब एक और होता है आपका नो ब्रांड स्ट्रैटेजी. जैसे आपने एक देखा था प्राइवेट लेवल स्ट्रैटेजी, जिसमें प्राइवेट ही लाइक एक तरह से पर्सन जो रहता है उसने खुद का ही होलसेलर, खुद का ही रिटेल क्रिएट करके सामान को परचेज करा रहा है. एक होती है नो ब्रांड स्ट्रैटेजी. नो ब्रांड स्ट्रैटेजी सेल द प्रोडक्ट विद सिमिलर क्वालिटी. बहुत सारे डुप्लीकेट्स आपको देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने डुप्लीकेट्स की जगह नेम चेंज कर दिया है ना, नेम चेंज कर दिया है. सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बट ऑन द लोअर प्राइस, आपको कम प्राइस पर मिलेगा. नो एडिशनल कॉस्ट इज एडेड, कोई भी एडिशनल कॉस्ट में ऐड नहीं होता है. दैट इज द नो ब्रांड स्ट्रेटेजी. तो जो लोग बहुत ही हैवी जो प्रोडक्ट है उनको नहीं परचेज कर पाते हैं, वो इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज करके अपना काम चलाते हैं. तो नो लाइक नो नेम इज टिपिकल नो ब्रांड. ठीक है, सो दे आर बेस्ड इन द कनाडा एंड ऑफर द ग्रोसरी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. कौन सी, नो ब्रांड. नो ब्रांड ही एक ब्रांड है. ठीक है, टिपिकली नो ब्रांड जो है वो एक ब्रांड है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं है ना. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट, ये स्ट्रैटेजीज थी आज की. तो आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो. तो इस तरह से ये सारी स्ट्रैटेजीज काम कर गई हैं. को ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ें हमने आपकी देख ली है. ठीक है, तो ये था हमारे आज की ब्रांडिंग का सेशन. को ब्रांडिंग, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, फाइटिंग ब्रांडिंग, मल्टी ब्रांडिंग, प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग, मिक्स्ड ब्रांडिंग, एटीट्यूड, आइकॉनिक एंड नो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो अच्छे से इन स्ट्रैटेजीज को कर लेना. इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज रहती हैं. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इनको शेयर कीजिए. फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.